नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के बीजेपी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने हाईकोर्ट के दबाव में पेशा नियमावली को मंजूरी दी है। भारत की संसद में 1996 में ही पेशा कानून पारित किया गया था। हालांकि पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा मजबूत होगा और आदिवासियों के जमीन वन क्षेत्र सुरक्षित होंगे। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष ने। झारखंड में कैबिनेट ने पेशा नियमावली मंजूर कर दिया गया है, लेकिन उस पर अब राजनीतिक शुरू हो गई है। अपने अपने दावे हैं कि हमने संघर्ष किया तो पेशा कानून लागू हुआ है। हमारे साथ भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं, जानते हैं झारखंड में पेशा कानून लागू हो गया। भारत की संसद 1996 में पेशा कानून को पारित किया था। उस वक्त हेमंत सोरेन की यहाँ सरकार नहीं थी, न झारखंड मुक्ति मोर्चा और न कांग्रेस की यहाँ सरकार थी। इसलिए पेशा कानून के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें सुशासन करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है वहाँ के स्थानीय आदिवासियों को, चाहे वो वन क्षेत्र का मामला हो, खनन क्षेत्र का मामला हो, और अधिकार संपन्न सुशासन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगोत्री बहाने का वो कानून बनाया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पर जो कानून पास हुआ है उसमें कई त्रुटियां हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाने का भी उसमें उल्लेख किया गया है। थोड़ा इस पर भी राज्य की सरकार को विचार करना चाहिए। वाहवाही तो खूब लूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी संस्कृति को बचाने का वो कानून एक तरह से कवर करता है, एक कवच है, उसके बारे में ये साइलेंट है। तो लगातार जेएमएम कह रही कि हम लोग लंबा संघर्ष किए, बीजेपी का शासन था तो बीजेपी के द्वारा पेशा कानून नियमावली मंजूर नहीं किया गया। देखिए, सच है कि इनकी नीयत और नीति में ये पेशा कानून को लागू करने का था। ये तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, संघर्ष में और हाई कोर्ट के निर्देश पर, हाई कोर्ट ने जब बालू घाट की नीलामी पर रोक लगाया तब इस सरकार को अकल आया। ये थे दीपक प्रकाश जी। इनका साफ कहना है कि सरकार को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक जो शब्द डाला गया है कि जो झारखंड की संस्कृति है, सभ्यता को बचाना है। अब देखना होगा कि जब ड्राफ्ट तैयार होकर आएगा, क्योंकि हाईकोर्ट भी इसमें कई बार निर्देश प्राप्त के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब मंजूर होने के बाद क्या क्या नियम बनता है, देखने लायक होगा। अपने सहयोगी लाल बाबू के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और झारखंड के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है कि भारत में झारखंड राज्य की स्थापना हुई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी का आज जयंती है, 100 वर्ष पूरा हुआ है। अटल जी मतलब सुशासन का प्रतीक, अटल जी मतलब एक कवि, अटल जी मतलब एक संवेदनशील व्यक्ति, अटल जी मतलब भारत के पराक्रम को आगे बढ़ाने वाला, और अटल जी मतलब हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत। और झारखंड के लिए तो विशेष है, अगर अटल जी प्रधानमंत्री न बनते तो झारखंड राज्य का गठन नहीं होता। लोग कितना भी अपने पीठ पर अपने थपथपा ले, लेकिन सच है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य का गठन किया, निर्माण किया, और कुछ लोग आज उसको लूट खसोट का अड्डा बनाए हुए।